गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका मैथ्स का क्वेश्चन पैटर्न समझेंगे। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मैथ्स लाइफ का क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का आएगा या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स का आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझाइए। तो देखो, इस क्लास में हम लोग पहले मैथ्स का जो बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे। कुछ जाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। पेपर में जैसे मेंशन किया गया रहता है कि जो ग्रुप ए है यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू है उसको आपको फर्स्ट में अटेम्प्ट करना है, यानी एमसीक्यू को आपको पहले करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एमसीक्यू ही करें, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें सोच समझकर लिखना पड़ता है। तो आप लोगों को एक पर्सनल सलाह देता हूं कि आप एमसीक्यू को लास्ट में या जब फ्री हो जाओ तब अटेम्प्ट करो। फर्स्ट पेज या उसके बाद का पेज एमसीक्यू के लिए आप छोड़ दो। अगर आपको याद आता है तो पेपर में पेंसिल से हल्का टिक कर लो, लेकिन आंसर शीट पर ना उतारो। फर्स्ट या सेकंड पेज उसके लिए छोड़ दो। जो बड़ा मार्क्स का जो क्वेश्चन है पहले ये ध्यान से आप समझो, चाहे मैथ्स हो, लाइफ फिजिक्स, हिंदी, बांग्ला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको अच्छे से पहले आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करो। अगर मैथ्स में ही अगर ज्योमेट्री आपको अच्छे से पहले आता है तो ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन ही आता है तो कंस्ट्रक्शन ही पहले आप अटेम्प्ट करो। जो आपको पहले समझ में आ रहा है उसको पहले आप नोट डाउन करो। ये नहीं कि पहले एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है लेकिन नंबर बहुत कम रहता है। जैसे मैथ्स में ही जैसे क्वेश्चन पैटर्न जो है थोड़ा समझो। पहला क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो 6 मार्क्स का एमसीक्यू दिया रहेगा, चूज द करेक्ट आंसर। अब वो 6 एमसीक्यू 6 अलग अलग चैप्टर से रहेगा। 2 में 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, 5 करना है, वो भी 6 अलग अलग चैप्टर से। थर्ड नंबर में ट्रू फॉल्स रहेगा 5 मार्क्स का, वो भी 6 ठो रहेगा, आपको 5 करना है। तो ये जो 16 मार्क्स जो आप देख रहे हो ना, इस 16 मार्क्स को अगर आप आगे करने जाओगे तो इसमें 1.5 घंटा लग जाएगा। जब 1.5 घंटा अगर इसी 15-16 मार्क्स में अगर आपको लग गया तो बाकी का पेपर आप ऐसे ही टेंशन में भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा कैसे करें और समय आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है इसको लेट मानकर चलना है, यानी इसको तुम्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना है, एकदम जब फ्री माइंडेड हो। हाँ, इसका आंसर मालूम रहे तो पेंसिल से मैं पेपर में टिक कर लो। नंबर 4 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 10 2 into 10 20 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन होता है जो चौथा नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हो। ये सब अलग अलग चैप्टर से रहता है। शॉर्ट से रहेगा, एरिथ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सबसे रहेगा। तो उसमें से जो जो आपको आता है, जो जो आता है, अगर इसमें से मेरे को 2 ही आ रहा है तो पहले 2 सम्स को मैं क्लियर कर लो। बाद में जैसे मान लो कि तुमने 4 नंबर का 2 ठो क्वेश्चन किया, 4.1 लिखकर किया, फिर 4.4 किया, फिर बाकी तुम्हें अभी नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो। 5 नंबर या 6 नंबर में चले जाओ, 6 में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में अगर आपको याद पड़ रहा है कि कैसे करना है तो फिर नंबर देकर 4.2 4.4 नंबर देकर आप सॉल्व कर सकते हो। 5 नंबर में आंसर एनी 1 क्वेश्चन एरिथ, एक्सरसाइज 2, 6.1, 6.2 और एक्सरसाइज 14, ये 4 एक्सरसाइज मिलाकर 2 क्वेश्चन देता है और उस 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है 5 मार्क्स का।
एक्सरसाइज 2 से भी आ सकता है, 6.1 6.2 से भी आ सकता है और 14 एक्सरसाइज से भी आ सकता है। 6 नंबर में आंसर एनी वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है 1.1 से लेकर 1.5 तक, जिसमें श्रीधर आचार्य का सम्स है, उसके बारे में भी हम एक क्लास में दिखाएंगे। उससे आता है एक 3 मार्क्स का, मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई एक करना है। स्पेशली सॉल्व इक्वेशन 1.2, जो एक्सरसाइज 1.2 है वह इसमें खास होता है, प्रायः उससे सम्स देता है, इसलिए वो एक्सरसाइज आप करना, उसका भी सम्स दिखाएंगे। 7 नंबर में आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 9.3 सर्ट्स और 13 जो वेरिएशन है, दोनों से एक एक क्वेश्चन देता है और कोई एक करना रहता है, यानी या तो सर्ट्स करो 9.3 का या वेरिएशन करो एक्सरसाइज 13 का। मैंने 9.3 के कुछ सम्स भी आपको कराए हैं। 8 नंबर में आंसर एनी वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये 5.3 से 2 क्वेश्चन देता है। 8 नंबर में 5.3 से 2 क्वेश्चन देता है, एक 1 से लेकर 5 तक रहता है। क्वेश्चन 5.3 में रेशियो जो है वहाँ से 1 से लेकर 5 के भीतर रहेगा। अब प्रोपोर्शन जो है जो 6 से लेकर 11 के बीच में रहेगा। तो ये अभी एक पार्ट हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है। जैसे 1 नंबर MCQ, 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक, 3 ट्रू फॉल्स, 4 नंबर में 10 चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 5 नंबर एरिथ है, 6 नंबर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 7 नंबर में सर्ट्स और वेरिएशन में से कोई एक करने को रहता है, 8 में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है एक्सरसाइज 5.3, तो 1 से 5 के भीतर से भी देगा एक, और 6 से 11 के बीच में एक देगा, कोई एक आपको करना है। ये सब चीज़ें माइंड में अगर क्लियर रहे तो हम उसी के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर आगे का फिर दिखा रहा हूँ। तो आगे देखिए, ये 1 से 8 तक जो क्वेश्चन हमने देखा था, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस यहाँ लिखा है आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स थ्योरम। 8 के बाद 9 में ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट होता है और यहाँ से थ्योरम दिया रहेगा, 2 थ्योरम देगा और कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 10 नंबर में आंसर एनी वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का एप्लीकेशन, जो थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन होता है, यानी जो थ्योरम दिया रहेगा उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करेगा 3 मार्क्स का, उसको आपको सॉल्व करना है या प्रूव दैट या शो दैट दिया रहेगा। उसके बाद 11 नंबर में आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन बनाने को आएगा। कंस्ट्रक्शन आपको टेंजेंट भी दे सकता है, ड्रॉ 2 टेंजेंट, 1 टेंजेंट, या राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर उसका इनर सर्कल आउटर सर्कल ड्रॉ करने को रह सकता है, या एक ज्योमेट्रिकल वैल्यू दे देगा और उससे स्क्वायर रूट निकालने को रहेगा, या अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको देगा। 12 नंबर में आंसर एनी 2 क्वेश्चन 3 into 2 6 मार्क्स का, ये ट्रिगोमेंट्री का रहता है। एक्सरसाइज 20, 23 और 24, ये 3 एक्सरसाइज मिलाकर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और नंबर 13 में आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का ट्रिगोमेंट्री एक्सरसाइज 25 हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है जिससे 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उससे मैंने कुछ सम्स प्रैक्टिस कराया है। मैंने 14 न लिखकर यहाँ लास्ट में 15 लिखा है। 14 के बारे में मैं बता रहा हूँ। 15 यानी जो लास्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को रहता है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन 4 into 2 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स से आता है, जो 26.1 जो चैप्टर है मीन, 26.2 मीडियन, 26.3 ओगिव एंड 26.4 मोड। मीन, मीडियन, मोड एंड ओगिव, ये 4 एक्सरसाइज मिलाकर आपको 3 क्वेश्चन देगा। कोई 3 एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन देगा और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। लास्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 मेंसुरेशन। इसमें
5 चैप्टर है। एक्सरसाइज 4 जो है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, एक्सरसाइज 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक्सरसाइज 12 स्फीयर, एक्सरसाइज 16 राइट सर्कुलर कोन, और एक्सरसाइज 19 भी है जो मिसलिनियस है, यानी सारे मेंसुरेशन का मिलाकर उसमें दिया है, कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन करता है। तो ये आपका मैथ का बोर्ड का पैटर्न है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। पहले जैसे 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आता है, 5 मार्क्स का एरिथ का सम्स आता है, 5 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 4 मार्क्स का मेंसुरेशन से आएगा, 4 मार्क्स का तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आएगा, फिर 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से आएगा। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए कि पहले मेरे को लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। किसी भी तरह लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर जाकर हम शॉर्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो आप इसको नोट करो, समझो, क्योंकि अगर ये समझोगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपका क्लियर होगा। थैंक यू।